दिल्ली में आपको अनगिनत कहानियों के बारे में जानने को मिलेगा, जो हर एक कहानी प्रेरणादायक होती है, जिसमें से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए आज हम आपको महाराष्ट्र से आए लक्ष्मण राव की कहानी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों से चाय बेचना शुरू कर आज 71 वर्ष की उम्र में 5 स्टार होटल में चाय बेचने का काम कर रहे हैं। वही चाय बेचने के साथ यह एक बहुत बड़े लेखक भी हैं, जिन्हें पीएम और राष्ट्रपति से प्रशंसा हासिल की है। तो चलिए इस वीडियो में उनसे बात करके इनके जीवन के बारे में कुछ अनोखी बातें जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण राव है और मैं प्रॉपरली महाराष्ट्र से हूँ। और महाराष्ट्र से अमरावती, महाराष्ट्र में अमरावती जिला है, वहाँ से एक छोटा सा गांव है तड़ेगांव दशासर। वहाँ मेरा 22 जुलाई 1952 जन्म हुआ। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई मैंने वहीं की। फिर महाराष्ट्र से फिर अमरावती आया, वहाँ 10वीं पास की और एक मिल में काम करने लगा। और उन्हीं दिनों हमारे गाँव का एक लड़का था, पानी में डूबकर मर गया था, रामदास। ये रामदास, तो मैं इस पर किताब लिखने लग गया और इस पर मैंने किताब लिखी। और फिर प्रकाशित करने के लिए जब मैं उस टाइम गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था, और गुलशन नंदा जी मतलब इतना प्रभावित हुआ गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़कर कि मैंने सोचा मैं क्यों नहीं गुलशन नंदा जी बन सकता हूँ। ये सोचकर मैंने ये पुस्तक लिखी और मैं दिल्ली आया जी। तो सर, आपका मतलब महाराष्ट्र से दिल्ली तक का सफर कैसे हुआ? वो थोड़ा सा संघर्ष में रहा, क्योंकि 40 रुपये लेकर चला था। फिर भोपाल आया, महाराष्ट्र से भोपाल में पैसे ख़त्म हो गए, तो 3 महीने मैंने एक भवन पर मजदूरी की, वहाँ से 90 रुपये बनाए। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में भी भवनों पर मजदूरी करता रहा, ढाबों पर बर्तन साफ करता रहा। और विष्णु दिगंबर मार्ग पर फिर मैं पान बीड़ी बेचता रहा, चाय बेचता रहा। तो इस तरह से मेरा संघर्ष में जीवन रहा। प्रकाशकों के पास गया तो मुझे गेट आउट भी कहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रणाम करते हैं उनको जो आज आप देख रहे हो कि मैंने अपना प्रकाशन का नाम रखकर इतनी सारी किताबें प्रकाशित की है। 25 किताबें प्रकाशित कर ली है, जिसमें कुछ बड़ी किताबें हैं। तो ये साहित्य का जो जीवन है, ये संघर्ष करके प्राप्त किया है, लेकिन दुख में नहीं, सुख में। तो सर, आप दिल्ली किस ईयर में आए थे? दिल्ली में 75 में आया था, 1975 में आया था। 1975 जी हाँ। और उसके बाद आपने मतलब ऐसे सोचा कब था कि मुझे राइटर बनना है? मतलब बचपन से ही आपका एक सपना था? बचपन में मैं चाह रहा था कि मुझे लेखक ही बनना है। फिर जो जिद लगी कि अब इसे ही करना है, तो वो करता गया। हालांकि पैसा नहीं मिला, जो ऐश्वर्य होता है, कार है, बंगला है, वगैरह वगैरह, ये नहीं मिला मुझे। लेकिन आज जो मुझे मिल रहा है, ये शायद मैंने सौभाग्य में नहीं सोचा था। जो खुशी, जो इज्जत, जो क्योंकि इतने बड़े आज मतलब दिल्ली के 5 स्टार होटल में, आज सांग्रीला होटल में आज एज ए टी कंसल्टेंट हूँ। मतलब आज 70 साल की उम्र में मैं एक अच्छी जिंदगी। एक सवाल था कि आप दिल्ली की सड़कों पे कब से चाय बेच रहे हो? दिल्ली के सड़कों पर मैं जब से दिल्ली में आया तब से ही बेच रहा हूँ। तब से ही बेच रहा हूँ? मतलब 2 साल मैंने यही संघर्ष किया, बर्तन ढाबों पर बर्तन साफ करना या मजदूरी करना। उसके बाद 1977 में मैंने वहीं टीआर जमा लिया, विष्णु दिगंबर मार्ग पर। सर, राइटर बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना भी पड़ता है, उसके लिए बस रात दिन अध्ययन करता रहा, किताबें बहुत पढ़ता था। साथ आप पढ़ाई भी करते थे? सवाल ये नहीं है कि हम पढ़ाई करते रहे या काम करते रहे, एक जिज्ञासा थी। बस जो भी हमारे पास टाइम मिलता था हम पढ़ते रहते थे, अच्छी किताबें लाके पढ़ते थे। तो आप अपनी पढ़ाई जैसे कि बताया कि 8 क्लास तक की आपने महाराष्ट्र की 10वीं कक्षा फिर अमरावती में आके की, फिर वो ड्रॉप रहा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया, तो 40 साल की उम्र में मैंने 12वीं पास की। 40 साल की उम्र में? हाँ। और 50 साल की उम्र में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया एज ए करस्पॉन्डेंट कोर्सेस। और उसके बाद 63 साल की उम्र में मैंने MA किया हिंदी से। 63 साल की उम्र में मैंने हिंदी में MA किया। तो ये मेरा शैक्षणिक जीवन रहा। और मेरे 2 बेटे हैं, वो भी MBA करके बैंक में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। तो जी, आपके घर में कौन कौन है? हम 4 लोग हैं, पत्नी है और 2 बेटे हैं और मैं। वो लोग भी जो नौकरी करते हैं वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ाया उनको मैंने जी। तो सर, स्ट्रीट वेंडर थे, मतलब सड़कों से लेकर 5 स्टार होटल तक का सफर कैसे तय किया आपने? बस ये जैसे कि यहाँ के लोगों ने समझा, यहाँ के ऑफिसर्स ने समझा कि यार आदमी हमारे काम का है। देश विदेश के अखबारों में मेरे बारे में छपने लगा। जबकि हाँ, जब पहला आर्टिकल मेरे जीवन में छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसकी चर्चा इंदिरा गांधी जी के कार्यालय में होने लगी। तो वहाँ पर भी मुझे बुलाया गया, तो इंदिरा गांधी जी को भी मिला मैं 27 मई 1984 को। तो ये बड़े लोगों से मिलता रहा। उसके बाद राष्ट्रपति के कार्यालय में चर्चा होने लगी, तो राष्ट्रपति जी से भी मिला। तो वहाँ एक किसी संस्थान ने मेरे बारे में चर्चा की, मेरा बायोडाटा वगैरह दिया, मेरा परिचय दिया। और उसके बाद
1 साल के बाद मुझे बुलाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें किसी से निवेदन नहीं करना पड़ा, ना हम अपेक्षा करते हैं। बाकी जो योग्यता दिखाई दे रही थी, इस 5 स्टार ने भी मेरी योग्यता देखी है। हालांकि 70 साल की उम्र में कौन रखेगा काम पे, और आज मैं यहाँ खुश हूँ। तो यहाँ आप कब आए काम के लिए? यहाँ मैं 3 साल पहले आया, कोरोना के बाद है, क्योंकि वहाँ दुकानदारी खत्म हो गई थी और यहाँ के लोग मुझे बुला रहे थे। मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आके मैं काम करने लगा। तो यहाँ आप किस पोस्ट पे हो? यहाँ पे मैं एज ए टी कंसल्टेंट हूँ। हाँ, ऊपर जो तामरा रेस्टोरेंट है, उस तामरा रेस्टोरेंट में जो हमारे यहाँ गेस्ट रुकते हैं, वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय वगैरह चाहिए तो वो मैं उनको चाय बनाकर, वो बच्चे ले जाते हैं लड़के। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ जी। और अभी भी आप बुक लिखते हो? अभी भी मेरा चल रहा है। अभी मैंने ये 6-7 पुस्तकें मैंने बड़ी बड़ी लिखी है। जैसे कि देखिए, कौन सी किताब है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही रही है, रामदास। हाँ, ये 7,000 प्रति अब तक बिक चुकी है। 7,000? हाँ, और फिर उसके बाद मैंने गांधी पर भी लिखा, नेहरू पर भी लिखा, इंदिरा जी पर लिखा। और अब मेरा जो नया काम चल रहा है, ये भारतीय पृष्ठभूमि एवं प्रशासन, इस पर चल रहा है काम। और 720 पेजेस की किताब होगी। और मैं अध्ययन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, और अभी भी चल ही रहा। और भाषा, हाँ, हिंदी भाषा में मुझे बहुत, हालांकि मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन हिंदी भाषा में रुचि, हिंदी भाषा में मेरी अधिक रुचि रही शुरू से ही। कि जैसे गुलशन नंदा जी को उपन्यास पढ़ता था, हिंदी फिल्में देखता था, हिंदी फिल्में भी मुझे बहुत प्रभावित करती थी। जैसे कि राज कपूर, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, शशि कपूर, इनकी फिल्में देखता था मैं, 4-4 बार देखता था। वो हमें प्रभावित करती थी। उसमें जो, हाँ जी, हाँ। और हिंदी में ही लिखी है कि अपने? मेरी 25 किताबें हिंदी में लिखी हुई है, 2 का ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में, और किसी के द्वारा किया है, 2 और हो रहा है। इसी तरह से ये जब इंग्लिश में हो जाएगा तो फिर हम अपने मराठी भाषा में भी ट्रांसलेट करके महाराष्ट्र में उसको पहुंचाएंगे। क्योंकि भाषा का प्रश्न है, मराठी हम छापेंगे तो सारी छाप के और हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। तो सर, एक और सवाल था कि आगे आप अभी और कोई पुस्तक लिख रहे हो? आगे मैं एक शेक्सपियर बनना चाहता हूँ। अगर जिंदगी है तो किताबें छपती रहेगी, मेरा नाम दूर दूर तक जाए, लोग मुझे जाने, मेरे जीवन को जाने। और आज के बच्चे बहुत सारे जो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर में जगह जगह जाता हूँ, बाय प्लेन भी गया हूँ, मुझे बुलाया जाता है स्कूल, कॉलेज, संस्थान में। कहाँ गए हो? मैं पूना गया हूँ, उत्तराखंड गया हूँ, और देवघर गया हूँ, नागपुर गया हूँ, मतलब बाय प्लेन गया हूँ, कई 2-4 जगह बाय प्लेन गया हूँ। तो कहने का मतलब मुझे बुलाया जाता है, जब मेरा परिचय देखते हैं, मेरा जीवन देखते हैं, मेरी कहानी सुनकर। जी हाँ, दिल्ली में भी कम से कम 30-40 स्कूलों में गया हूँ मैं। हाँ, दिल्ली में स्कूल, कॉलेजेस में गया हूँ, संस्थानों में गया हूँ। अभी आप कितने साल के सर हो गए? अब ये समझ लीजिए कि 1952 का जन्म है, तो 70 के ऊपर ही हूँ मैं। 70 की उम्र में इतना जज्बा, इसके पीछे का राज क्या है? बस ये संघर्ष करता रहा, संघर्ष का ही काम है ये। हम अगर एयर कंडीशन में बैठे होते शायद ये कर भी नहीं पाते, लेकिन ये संघर्ष से हुआ है, मेहनत से हुआ है और लगन से हुआ है।